भाई मन में चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, 2 मिनट चुप हो जाओ। केवल मैं इतना कहने आया हूँ कि 3 पुराना सफेदों 3 हलकों की वजह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ब्रह्मचारी जी आप तीनों हलके जीत के आओगे तो मैं अपने बारे में 2 बात कहना चाहता हूँ। मेरी नाम तिलारी भरकर किले नाम है तिलारी भरकर काफी सारी क्रांति बाबा का नाम सुना होगा तो क्या है और मेरे गुरुदेव। और इस क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ लुधियाना के जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं वो मेरे लिए सम्मानित हैं। आपने ऐसे ओजस्वी धर्मात्मा विधायक श्री सुभाष गांगुली जी को सुना। मेरा भी गांव गांगुली है, सुभाष जी का भी गांव गांगुली है। मैं सुभाष जी के गांव से ऐसा मिले आपने भी सुना 36 बिरादरी के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि एक बिरादरी का एमएलए है। ये हमारा सुभाष गांगुली 36 मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिस तरह से सुभाष गांगुली 36 बिरादरी का विधायक है, सत्तार ब्रह्मचारी हमेशा बगैर धर्म के बगैर जाति के 36 बिरादरी का आपका 36 बिरादरी का सत्तार ब्रह्मचारी आपके साथ हूँ। आपके लोकसभा क्षेत्र सोनीपत से टिकट लेने का भी मैं उत्तराखंड में राजनीति करता हूँ। 2 बार विधानसभा लड़ा, 1 बार मेयर का चुनाव लड़ा। पहला चुनाव में जीत गया 20,000 वोटों से। फिर छोटी विधानसभा हो गई, कभी 2,000 से कभी 4,000 से मैं 2,000। वहां भी मेरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतनी मदद की, बोले सत्तार कर्मचारी को हरिद्वार बैठे टिकट दिया जाएगा और बैठे बैठे मेरा टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे सुभाष जी यहाँ पर हैं। चर्चा करी, शाम को चर्चा करी कि ब्रह्मचारी जी हम एक ब्राह्मण में ढूंढ रहे हैं, अगर आप हाँ करो तो मैं हुड्डा साहब से बात कर सकता हूँ। मैंने कहा सुभाष जी आप बात कर लेना। सुबह इनका टेलीफोन आया कि आप सीएम साहब से हुड्डा साहब से एक बार बात करें। मैंने बात करी चौधरी साहब क्या आदेश है? बोले ब्रह्मचारी कल सुबह 8 बजे दिल्ली आता है। मैं चला गया दिल्ली। बोले जी हम एक ब्राह्मण को टिकट देना चाहते हैं सोनीपत से। पहले करनाल की बात थी कि करनाल से ब्राह्मण को टिकट देना चाहते हैं। मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरे भाई सुभाष ने रिक्वेस्ट करी कि सोनीपत से तो हम लड़ सकते हैं क्योंकि सोनीपत में मेरा गांव, आपका गांव, मेरे मामा का गांव, मेरी बुआ का गांव, मेरी बहनों का गांव, सारी रिश्तेदारी आपकी और मेरी भी सारी क्षेत्र में थी। चौधरी साहब ने कहा ये मेरी सीट है तो उनके सुपुत्र यशस्वी बहुत बढ़िया नेता हरियाणा का भविष्य बनने आने वाले दिन में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे झोली करके ये सीट मांगता हूँ। आपके 5 विधायक सोनीपत विधायक सुरेंद्र मलाल, खरगोदा विधायक जगवीर वाल्मीकि, जयवीर वाल्मीकि और भाई समितियों के विधायक सुभाष गांगुली, बड़ौदा के विधायक श्री भालू जी नहीं वो कहता भालू का और बिहार के विधायक चौधरी जगदीप सिंह बहुत सीनियर विधायक हैं। सबके सबने ये कहा कि सतपाल ब्रह्मचारी की गारंटी हम लेते हैं, जिता के लाएंगे और आपको एक एमपी देंगे। मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सीएम बनेंगे तो सोनीपत वोट करके दिल्ली जाएंगे, सोनीपत वोट करके दिल्ली जाएंगे। मेरा ये कहना है, मैं बच्चा कह सकता हूँ, मेरे मामा जानते हैं, कोई अथवारा, गोरा, जितने भी
आसपास के गांव में मैं कक्षा 8 तक गांगोली में पढ़ा था। मेरे नाना का नाम लवी पंडित लवी था। सब जानते होंगे, मेरे भाई आए हैं भाइयों। बगैर भेदभाव के राजनीति मैंने जीवन में की है। कभी ये नहीं सोचा हरिद्वार में अपना आश्रम है, छोटे छोटे 2 आश्रम है। किसी भी बिरादरी का आदमी चला गया, मेरे लिए हरिजन भी ऐसा ही, जाट भी ऐसा ही, ब्राह्मण भी ऐसा ही, बनिया भी ऐसा ही, और जो हमारी जातियां हैं सबको मैंने बराबर समझा है। मैंने किसी धर्म की बात नहीं किया। मैं कहता हूँ खून तो हमारा सबका ही है, लेकिन मैं आपसे कहने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ, आपका भांजा हूँ, थोड़ा हाथ मेरा भी बनता है। जीवन में ये पहली बार मेरे बुजुर्ग बैठे। आज तक एक इलाके को हमारी जो 3 विधानसभाओं के किसी व्यक्ति को आज तक टिकट नहीं दिया, तो ये पहला मौका है। और मैं खास करके हमारे जितने भी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हमारे स्टेज पे भी हैं, कुछ नीचे रहेंगे, मेरे आदरणीय हैं, उन्होंने भी मेरी सबने सोच लगाई। कोई ऐसा आदमी नहीं सोनीपत हल्के का जो हुड्डा साहब को रात के 2 बजे टेलीफोन करते थे, हुड्डा साहब संपाद ब्रह्मचारी को टिकट दे देना अगर सीट निकाल दिया, कई और नाम थे। तो इसलिए भाई मैं आपका ये कई जन्म नहीं कर सकता, आज भी ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इतना प्यार आज सोनीपत में हैदराबाद कार्यालय का उद्घाटन हुआ। गुहाना में आपके बराबर का कमाल कर लेना, हजारों की जनसंख्या, और यहाँ पे कार्य किया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अगर खरा ना होगा तो कहना सतपाल ब्रह्मचारी क्या बोल के गया था। पहली लीड देवांगे तो क्या मैं सबका फल लीड जुड़ाने की होगी भाई आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है और एक ताकत बन के भरद्वार में कुछ सचपाल के परिवार से आ रहा है, कोई कंपनी प्रोडक्शन दिया करता है। आपकी बारी आपकी बारी आपकी बारी देखिए पूरे जिले में उत्साह है। सोनीपत से जुलाना में सबसे ज़्यादा उत्साह मेरे को जुलाने में यहाँ सभी जगह उत्साह था, उमंग है सब लोगों में, लेकिन यहाँ देख करके बहुत मन प्रसन्न हुआ। और वास्तव में अब लगता है कांग्रेस का जमाना आ गया है और कांग्रेस का राज 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी और विधानसभा में माननीय भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इससे ये पता लगता है सभी जगह पूरे प्रदेश के जो आंकड़े आ रहे हैं, कहीं कहीं तो भाजपा के उम्मीदवारों को गाँव में घुसने नहीं दिया। आपने देखा होगा कई जगह लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमारे गाँव में मत आओ। कांग्रेस की सरकार आने वाली भाई, कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी खत्म, 6000 पेंशन, नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी। 2 लाख पद खाली हैं लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा। डीसी के माध्यम से 10,000 12,000 की तरफ नौकरी दे देते हैं, वो भी कच्ची ना पक्की। पता लगा कभी काम है तो लगा लिया, तो घर भेज दिया। मिलिट्री में भाई 4 साल की अग्निवीर, नाम देखो कितना बढ़िया रखा, अग्निवीर। वो 4 साल बाद 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की नौकरी, घर में आके क्या करेंगे। वो कहते हैं ना, कहावत है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए भाई इस से सावधान रहना है। ये कुछ भी कह सकते हैं चुनाव तक, ऐसा कुछ झूठ बोलेंगे कि एकदम सोचेंगे धर्म से लड़ा देंगे, हिंदू को लड़ा देंगे, हिंदू मुस्लिम से लड़ा देंगे, जाति भेद कर देंगे। हमको सावधान रहने की जरूरत है और लास्ट तक
संघर्ष करना है, अपने वोट को शाम सुबह 7 बजे से लेकर 5 तक पोल कर देना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आजकल बटन दबाया जाता है, तो हाथ के निशान के आगे बटन दबाएं और कांग्रेस को सफल बनाएं। ठीक, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। जैसे भाजपा वालों का ये कहना है कि अगर ये जीत जाते हैं तो जीतने के बावजूद भी हरिद्वार ही जाके बैठ जाएंगे। मेरा आश्रम पिंडारा में है भाई, कालवे वाली धर्मशाला, भक्तानंद ब्रह्मचारी आश्रम, गांगोली में गद्दी है, सिद्ध गद्दी है, बहुत बड़ा आश्रम है, जाके देख सकते हैं। और सफेदों में मेरा खानसर के नाम से आश्रम है, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी पैसे लगा के पुल बनाया, पता कर सकते हैं। मेरा आश्रम वहाँ एक आश्रम है, मेरे गुरुजन, केवल मैं ही वहाँ गया था, इस शहर था में चलो रह गया। मेरे गुरुजनों ने 5 पीढ़ी पांडु पिंडारा में बिताई है, गांगुली और पांडु पिंडारा में। वहाँ तो राशन और सावन में जाते थे, जो सावना मेला होता है उसमें गुरुजन वहाँ जाते थे, नहीं उसमें तो सभी जाते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी जी, जो आप मुकाबला कौन सी पार्टी से मान रहे हैं अपना? मुकाबला किसी से नहीं। मैं आज की स्थिति देख के किसी से मुकाबला नहीं। स्थिति आज की सोनीपत की देख लो, आप पता कर लो, गोहाना भी पता कर लो और दुलाना भी पता कर लो। ब्रह्मचारी जी, पहली बार सोनीपत लोकसभा सीट से 2 ब्राह्मण आमने सामने हैं, तो ऐसे में कांटे की टक्कर होने की संभावना, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? मेरे साथ विशाल जन समूह है और जिस व्यक्ति ने 10 साल मुख्यमंत्री करके आपकी सेवा की हो, भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मेरे पीछे है, मेरे 5 एमएलए मेरे साथ हैं, जो और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं वो सब मेरे साथ हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और बहुत बढ़िया जीत होने जा रही है लोकसभा सोनीपत की। आज लोग शर्त लगाते हैं, हमारे विधायक जगबीर सिंह मलिक ने वहाँ रोहतक में कह दिया जनसभा में कि चौधरी साहब, दीपेंद्र भाई, हम सोनीपत को हरियाणा में सबसे ज़्यादा, सोनीपत में जो विधान लोकसभा है सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। ये हमारे जगबीर मलिक साहब कह के आए, माइक से बोला। धन्यवाद भाई, सब नेताओं का प्रणाम। माइक दियो जी, माइक